नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियंस थे, मतलब बिल्कुल गोरे थे, और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे, और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने जीसस की पेंटिंग्स बनाना शुरू की, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियंस की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग्स आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की ही एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई। And the piece is sold. $450 million में, और जिसे खरीदा किसने? Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million at a Let's come back to the story. क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी, और क्रिश्चियंस इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियंस ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन, जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि इस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जब रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यंग लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए और वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के इस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियंस अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इन सारे जुल्मों से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंचा। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो अब जब बादशाह ही क्रिश्चियन बन गया तो रोमन एम्पायर के सारे हालात